अभी मैं मऊ की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत दुबारी में हूँ और दुबारी का ये बिगरापुर गांव है। मेरे पीछे आपको ये जला हुआ दिख रहा होगा, बांस दिख रहा होगा, जूता दिख रहा होगा। इधर आपको वीडियो में दिख रहा होगा, 2-3 मड़ई मड़ई थी, वो जल गई है। ये कैसे जरी है, मैं अब इन्हीं से बात करूंगा। सबसे पहले आपका क्या नाम है? शिवशंकर सर। शिवशंकर, क्या मामला है यहाँ का? सर हम लोग यहीं पे सोए थे, काम मजदूरा आदमी है, हम काम करके आया, यहीं पे सोया था और मेरी माँ बाहर सोई थी। कुछ लोग हैं, हम लोग से दुश्मनी है, वो वहाँ अपना पार्टी मना रहे थे और वो लोग रात को 12 साढ़े 12 बजे, हम लोग 11:30 बजे तक जागे हुए थे, वो 12 बजे तक आए, हम लोग सो गए थे, मेरी माँ जागी हुई थी। तो आए, सिगरेट पीते हुए आए, हमारी मड़ई में खोस दिया लोग और खोस के चला गया। मेरी माँ पीछे भी जाए तब ले आग धर लिया और आग धर लिया तो हम लोग बचाव में लगे, उन लोग के पीछे नहीं भागे, हम लोग बचाव में लग गए। नुकसान क्या हुआ है आप लोग का? साहब हमारा गेहूँ था और धान है और बर्तन वर्तन कपड़ा वपड़ा है सर। आलू है, गेहूं प्याज है। था, धान था, कपड़ा था, हाँ सर। जूता तो आधा जला, आधा दिख रहा है, आलू दिख रहा है। तो लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? सर यही 10 बोरा हमारा गेहूँ और धान, 10-15 बोरा यही नुकसान हुआ है। सब जो था इसी में रखा हुआ था और भैंस का बेच कर मातारी मेरी इसमें पैसा 30,000 रुपया रखी थी। ये गरीब परिवार से आते हैं, इनका यही मड़ई का घर है। अब इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जल्दी की भैंस की बिक्री हुई थी और उसका पैसा भी इसी में रखा था। ये रात को 12 बजे ये लोग सोए थे। बगल के ही कुछ लोग यहीं से थोड़ी दूर पर पार्टी किए, पार्टी करके वापस सर उन आते लोग का नाम समय भी जानते हैं। सिगरेट इनके जो मड़ई था उसमें खोस दिए। अब सिगरेट की आग से ये आग लग गई और आग लगने की वजह से इनका सारा सामान आप बोल सकते हैं, क्योंकि वीडियो में आपको दिख रहा होगा आलू आधा जला आधा वैसे पड़ा दिख रहा है। ये बता रहे हैं कि 10 बोरे से अधिक इनकी गेहूँ था, वो जल गया है। ये भैंस बेचकर पैसा जो रखे थे, ये काफ़ी बड़ा इनका नुकसान है। 30,000 रुपए की रकम थी और आप लोगों ने प्रयास नहीं किया पैसा सर बचाने के बहुत लिए? प्रयास किया हुआ कि मेरी माँ यहीं पे गिर गई और उसमें उनके हाथ में चोट लग गया। वो है नहीं, अभी गई है डॉक्टरी में, हॉस्पिटल गई हैं, वो आएंगी तो बताएंगे उनके पैर में इसमें चोट लग गया है, हाथ में गर्मी निकल का नहीं समय पाएगी। है, आग लगी होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग के पास जाना कितना मुश्किल होता है। तो नुकसान तो काफ़ी हुआ था। अभी कोई आया था कि नहीं आपका मौके पर देखने, जाँच करने, यहाँ का लेखपाल या जो साहब ज़िम्मेदार अभी तक तो अधिकारी हैं? कोई नहीं आए हैं, न प्रधान जी आए हैं न कोई आए हैं। ये स्थिति है, ना ही लेखपाल का पता है, ना ही दुबारी के प्रधान का पता है। इनका नुकसान हुआ है, ये गरीब गरीब लोग हैं, इनको अब इनका सारा कुछ जल गया, नष्ट हो गया, तो इनको खाने के लिए भी चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि जिनकी ये गलती है, जिन्होंने ये आग लगाई है, उनसे रिकवरी होना चाहिए। जो थाने चौकी पर बैठे लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको इस घटना को संज्ञान में लेना चाहिए और रिकवरी तो होनी चाहिए, क्योंकि ये गरीब आदमी है, इनका सारा कुछ जल गया, नष्ट हो गया, तो ये अपना रोज़ी-रोटी कैसे चलाएँगे? अकेला आदमी है। हाँ, तो आप इनके परिवार के हैं? हाँ, उसका बहन है ना, क्या नाम है आपका? बबीता। कैसे हो गया ये सब? ये सब कैसा हो गया? गरीब दुखिया आदमी अपने घर में रहली है जा। का कल जब पीछे से मरी धड़ा-धड़ फोन करे बन जा, हमनी के आइल बनी जा। अब देख रहे बन जा, सुने बन जा, रोले बन जा, दौड़े बन जा, का करल जाब हमनी के बचा के अपने घरे वाला हो गए तब इनके देखल जा कि अपन घर द्वार देखल जा। अच्छा, ये इनकी लड़कियाँ अपने परिवार से जब इस घटना की जानकारी हुई तो यहाँ पे आई हैं। चलिए, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये गरीब लोग हैं, गरीब हैं, ये रोज़ी-रोटी अपना मज़दूरी करके किसी तरह चलाते हैं। गेहूँ-वेहूँ की फसल कट गई, सभी लोग अपना घर पे गेहूँ वगैरह जो था वो रखे थे। अब ये इनका भी वही सिस्टम है, ये भी जो था अपना घर पे रखे थे, लेकिन गाँव के ही कुछ मनबड़ या उनको क्या बोले अब, दुश्मनी होगी या जो कुछ भी था, इनका नुकसान हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि इनका रिकवरी ज़रूर हो, क्योंकि ये गरीब आदमी है। अभी कोई आपकी मदद करने आया नहीं। नहीं सर, कोई नहीं आया। क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के शासन प्रशासन बोलना सरकार चाहिए से? कि जो ऐसा किया है उसको कानून सजा दे, जो भी करना हमारा जो जल रहा है उसका नुकसान चाहिए बस।
जो इस तरह का कृत्य किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब मैं जिस आग के बारे में ज़िक्र कर रहा हूँ, वो ये वृद्ध महिला है, इन्हीं की ये मड़ई थी। इसके पहले जिनसे मेरी बात हो रही थी वो इनके लड़के थे। अब ये दवा से संजोग बस आ गई हैं इसी टाइम। क्या क्या हुआ था? जी, हम दुआरे पर अपनी बैठल हई, पलटी बन हुए लोग खौए लोग यही पड़े जात रहुए लोग। जब धरावे लगे लोग तो दौड़ के आके हम बोलवी तो कहता लोग कि बोलबी हाला करबी तो हम अगिया में धो के तो के फेंक देव जा, तो हम भाग चलवी चिघर के का करना? लड़कन के अपनी हम चिघरे लगवी के बाबू जल्दी भाग, आग लाग गई, लगा दिया सही अगिया हमारी मड़ैया में। का नुकसान हो गइल बा तोहार? 1 लाख रुपया जमीन बेच के हम धैले रहनी हैं। इन हलों से छिपा के सब जाना था टोला मोहल्ला, भैंस का बेच के और जमीन का बेच के कि कटरैन ले ले ईटा ले ले लेके जोड़वा के धो दे, वो हो जा झिल्ली में क के खोसले रहनी हैं। दौड़ल जात रही बमूर भैल हुए आगे है में दौड़ल जात रही, धाई देने वही जगह हो जगिया सुनगतिया वही जगह गिर गई चावे पावे। अच्छा, ईटा-उटा गिराने के लिए, कटरैन-वटरैन के लिए जो आप पैसा रखी थी, वो भी इसमें जल गया, कुछ बचा नहीं जिन पाया? कुछ नहीं हम निकाली ना पाई साहब, हम जाते में लवरिया मारे लगुए वो जगह गिर गई भागी हम दौड़ के यमी होजिया से भाग के गई हमी और वजह से यमी होश कर पैसे तो दौड़ गई वो लवर मारे लगो हो नीबी पर ले जाए लगो तो हम लौट अली हमी। तो नुकसान तो आप ही हो गया। कोई अभी गाँव का प्रधान लेखपाल कोई आया था कि नहीं आया? केहू नहीं खे प्रधान केहू आयल, हम गली यहाँ जाऊ लगे उ कतान जेल चलवाना 2 दिन 3 दिन की कोई नहीं आयल। पुलिस आयल 4 गो ना कहुए लल गए लोग। हाँ पूछे आज के अच्छा, ये जो आग लगाए थे, वो नाम याद है का? जी बताइए। जब में रामायण रामायण हानि का लड़का संदीपावा और रमेश और नागू का लड़का छोटे ललवा राम दुलारे सुमेर का लड़का ये रहुए लोग, खुद हम आँखी से देखूं। अब देखिए, बाकी क्या इसमें कोई बोलेगा। आपको समझ में आ गया होगा इनकी बात सुन के। इनका मड़ई का घर था जो ये रखी थी, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये भैंस बेच के और जो भी ये अपना एकत्रित करके जो लाख रुपए की बात इन्होंने की है, 1 लाख रुपया जो रखा था कि ईंट गिरवा लेंगे, कटरैन लाएंगे, वो पैसा इनका जल गया है। अब इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जब आग लगी थी तो ये पैसे के चक्कर में पैसे लेने जा रही थी, लेकिन आग इतनी तेज़ थी कि ये जा नहीं पाई। उसके पहले इनको चक्कर आया और ये गिर गई। ये गरीब लोग हैं। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँ नहीं, इस विषय में बोलना भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो शासन प्रशासन के लोग हैं उचित कार्रवाई करें, और मेरे समझ से तो जिन्होंने ये आग लगाई है उनसे ही रिकवरी करना चाहिए, उनसे वसूली करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह से लोग बचे, ऐसा न करें। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। गाड़ी ना पाई तो उतर जाओ इसे।